यहाँ एक चीज नजर आती है, कौवे कभी भी कतार में नहीं उड़ते हैं। वे बाकी तोते भी जब आएंगे, हजारों तो देखे गए हैं, लाखों दिखाई पड़ते हैं, बगुले दिखेंगे, तोते दिखेंगे, कबूतर भी इस तरह से कौवा अलग ही चलता है। परसों जो बर्फ पड़ी थी अभी भी जमी हुई है, यहाँ से शायद कैमरा नहीं देख पाएगा। और पीछे पहाड़ की चोटी पे एक जगह काफी बर्फ जमी हुई है। पंछियों के गीत तो है ही यहाँ पर, हवा मध्यम बह रही है। अभी अभी थोड़ी देर पहले वो रोज वाला पंछी आता है, वो बस दो तीन आवाज निकाल करके फिर उड़ जाता है, फिर कुछ घूम घाम के आता है, दो तीन आवाज निकाल के उड़ जाता है। फूलों की गंध तो आज नहीं है, लेकिन हर्ब्स जो है, जो बरसाती घास है, उसकी खुशबू है यहाँ पर। हम लोग प्राकृतिक तथ्य, मानसिक तथ्य, उनकी उपयोगिता जीवन में, और यह मानसिक तथ्य कब सम्मोहन का स्वरूप ले ले रहे हैं, इस पर साथ साथ चलते हुए अन्वेषण कर रहे हैं, इन तथ्यों का साथ साथ चलते हुए प्रकाशन कर रहे हैं। न तो प्राकृतिक तथ्यों में कहीं कोई द्वंद्व है, कहीं कोई घर्षण है, वैर है, पीड़ा है, संताप है, और न ही जो फैक्चुअल तथ्य हैं मन के, उसमें कुछ ऐसा है। जब वे साइकोलॉजिकल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो सम्मोहन की स्थिति बन जाती है। फिर वो एक कृत्रिम जीवन संरचना का निर्माण करने लगते हैं, ऐसी संरचना जो कि वहां पर है नहीं। लेकिन हमने साथ साथ चलते हुए यह भी पता लगाया है कि यदि प्राकृतिक तथ्यों और मानसिक तथ्यों के साथ तक उपस्थिति बनी रहे, अर्थात जब मानसिक तथ्यों की आवश्यकता हो तब वे काम करें, और जो जागरण है वह भी नैसर्गिक जागरण, प्राकृतिक जागरण, वह जो प्राकृतिक तथ्य हैं जो अपने से बदल रहे हैं, उनके प्रति अटेंडिंग बनी रहे, तो सम्मोहन की जो घटना है उसको जगह नहीं मिलती। सम्मोहन का की जो यांत्रिकता है, सम्मोहन की जो कृत्रिमता है, उसको जगह नहीं मिलती। जीवन का अधिग्रहण नहीं होता, मतलब उसको जीवन का अपहरण नहीं होता, कि जहां पर वास्तविक जीवन घट रहा है, जो नैसर्गिक है, उसकी जगह एक बनावटी जीवन पूरा कब्जा कर ले। और हम लोग कम से कम इतना हमारा सम्मोहन तो टूटा है कि हमारे जीवन में एक बनावटी संरचना काम कर रही है, जो संस्कारों से आई है, जो हमारी सिखावनों से आकर के जगह ली है। हम लोग तो ऐसा ऐसा हमारा जीवन बन गया है जैसे कि हम लोग सम्मोहित होने के लिए तैयार ही हैं। वह सम्मोहन, सम्मोहित और सम्मोहक, इन तीनों में ही हमारा जीवन चल रहा है। वो जो मानसिक तथ्य है वो तो
कभी कभार यूज में होते हैं, और प्राकृतिक तथ्य तो ख्याल में ही नहीं आते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे ना कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारी संतति, वह इस तरह से अब हो गई है कि उसको फूलों से घृणा होने लगी। फूलों से, बादल से, सूर्योदय सूर्यास्त से, पंछियों से। वो कहती क्या, इसको क्या देखना। इसका मतलब है कि जड़ें उखड़ गई, जड़ें पूरे सम्मोहित जीवन में चलने लगी। और जब आपकी जड़ें उखड़ जाएं, फिर आप सूखने लगे तो क्या आश्चर्य है। अगर शरीर से जड़ उखड़ जाए, भोजन ना मिले, धूप ना मिले, सांस ना मिले, ये जड़ें हैं शरीर की, तो फिर शरीर मुरझाने लगेगा। जीवन की जड़ें उखड़ जाएं, अर्थात जो जीवन धारा है, धारा सा मतलब है कि जीवन की जो रचनात्मकता है, सृजनात्मकता है, वह खो जाए, अर्थात जो नैसर्गिक जागृति है उस पर पर्दा पड़ जाए, तो फिर जीवन कुम्हलाने लगे, छटपटाने लगे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, हम अस्तित्व के प्रति कृतज्ञ हैं कि उसने हमें अवसर दिया, यह जो सम्मोहन का ढंग है इसकी हम पड़ताल करें। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक समुराई, तलवारबाज योद्धा, वो काम ढूंढने के लिए दूसरे शहर में गया। वहां एक संपन्न परिवार में उसे कुछ काम मिल गया। वह परिवार भी समुराई था, उसके घर में भी समुराई थे। वहां पर काम करते समय जो घर का मालिक था, उसकी पत्नी से इस व्यक्ति का प्रेम हो गया, तथाकथित। और दोनों तथाकथित रूप से किसी आपत्तिजनक अवस्था में पकड़े गए। सेल्फ डिफेंस में इस व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी और मालिक की पत्नी को लेकर के भाग गया, दूसरे शहर चला गया। वहां वे रहने लगे और जीवन यापन के लिए उन लोगों ने चोरी करनी शुरू कर दी। चोरी करते करते यह जो समुराई था, इसको बार बार अपनी महिमा, अपना गौरव याद आता था कि मैं समुराई हूं। हम सबको भी याद आता है। थोड़ी सी, कितना भी हम डूब जाएं सम्मोहन में, पर हमको यह याद आता है कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है, अन्यथा हम सब लोग यहाँ नहीं बैठे होते। कुछ तो ख्याल आया है, कुछ तो पुकार आई है जिसने प्राणों में दस्तक दी है। तभी हम इस सम्मोहन की पूरी संरचना को देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इस पर जागे हैं। उसने कहा कि मैं चोरी नहीं करूंगा, पर उसकी जो वो पत्नी, जो स्त्री थी जिसे वो भगा लाया था, वह धीरे धीरे बहुत लालची हो गई थी। चोरी से कमाए गए, चोरी से उगाहे गए धन को इतना इकट्ठा कर लिया था कि उसकी जो तृष्णा थी वो और ही आगे बढ़ती जा रही थी। अंततोगत्वा वह उस स्त्री को छोड़ करके, और सारा जो उन्होंने चोरी से कमाया हुआ धन था सब उसके पास छोड़ करके वह शहर भी छोड़ करके चला गया। बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने नाहक एक व्यक्ति की हत्या कर दी, जीवन में चोरी भी की, कैसे यह सब होता चला गया। ये सब हम कहते हैं ना कि हमारी तो इच्छा ही नहीं थी यह करने की, यह सब क्यों होता चला गया। सम्मोहन, सम्मोहन की अपनी गति है, वह सब होता चला गया। अंत में जाकर के वह दूसरे शहर में जाकर के एक भिक्षु की तरह रहने लगा, भिखारी की तरह जीने लगा। संताप भी था, पछतावा था, ग्लानि थी। उसने उस ग्लानि से उबरने के लिए, समुराई था तो उसको थोड़ा सा ध्यान
ध्यान की अंदर झलक थी, समझ थी, क्योंकि समुराई होना बिना ध्यान के हो ही नहीं सकता, चाहे वो आयोजित ध्यान ही क्यों ना हो। उसने तय किया, देखा जहां पर वह रहता था कि एक रास्ता ऐसा है पहाड़ की कगार पर जिसपे अक्सर दुर्घटनाएं हो जा रही हैं। आने जाने वाले वाहन, बैलगाड़ियां, खच्चर, घोड़ा गाड़ियां या पैदल जो लोग आ रहे हैं, वो ऐसा खतरनाक मोड़ था कि जरा सा भी चूक होती और लोग खाई में चले जाते, अपने जीवन खो देते थे। तो उसने थोड़ा तहकीकात की, पाया कि अगर पहाड़ को छेद करके एक सुरंग बना दी जाए तो ये जो दुर्घटनाएं हैं वह नहीं होंगी। उसने वो संकल्प ले लिया और बड़ी बड़ी छोटी मोटी नहीं, हजारों फीट लंबी, और उसमें कहानी में पढ़ रहा था तो 30 फीट चौड़ी और 20 फीट ऊंची वो सुरंग अभी भी है। वो सुरंग अकेले बनाने लगा, दिन भर भीख मांगता अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए, और रात भर वो सुरंग बनाता। ऐसे करते करते वर्षों बीत गए, दसियों वर्ष बीत गए। और जब 2 वर्ष बचा, अब अकेला ही वह काम कर रहा था, काम इतना बचा कि 2 वर्ष में समाप्त हो सके उसके अकेले करने से, तभी उसका लड़का, जिस स्त्री को वो भगा लाया था, उसका लड़का खोजते हुए, वो अपने पिता के हत्यारे को खोज रहा था, उसको खोजते हुए इसके पास आ गया। इसको उसने पकड़ लिया कि तुमने मेरे पिता की हत्या की है। उसने कहा कि हाँ, यह बात सच है कि मैंने तुम्हारे पिता की हत्या की, उनकी पत्नी को मैं भगा ले आया, लेकिन मेरा एक निवेदन है, अगर तुम अनुमति दो, कि मुझे 2 वर्ष का समय और दे दो। 2 वर्ष बाद तुम मेरा सिर काट देना, लेकिन 2 वर्ष के लिए जो यह काम मैंने शुरू किया है, इसे पूरा कर लेने दो। उस लड़के ने अनुमति दे दी और वह प्रतीक्षा करने लगा। अब प्रतीक्षा करते करते वो रोज देखता था कि वो जा रहा है, भीख मांग रहा है, आता है, रात भर पहाड़ खोदता है, दिन भर, रात भर में कहो तो 1-2 फीट को भी नहीं खोद पाता होगा, और लंबाई चौड़ाई उसकी ऐसी थी। तो धीरे धीरे इसको भी ये हुआ कि मैं खाली बैठे क्या कर रहा हूँ, वो उसका सहयोग करने लगा, वह भी पहाड़ तोड़ने में सहयोग करने लगा। और जब दोनों ने काम करना शुरू किया तो वो जल्दी काम खत्म हो गया। जो 2 साल में काम खत्म होता, वो साल भर में ही खत्म हो गया होगा। सुरंग बन करके तैयार हो गई, सड़क बन करके इस पार से उस पार जाने के लिए तैयार हो गई। जितने भी नगरवासी थे बहुत खुश हुए, उनकी उनका समय बच गया, जो दुर्घटना का खतरा था वह बच गया। और जैसे ही यह काम पूरा हुआ, वह व्यक्ति प्रस्तुत हो गया उसके सामने कि अब मेरा सिर काट दो। उसकी आंखों में आंसू आ गया उस लड़के के। उसने कहा कि मैं अपने गुरु का सिर कैसे काट सकता हूँ, जिन्होंने मुझे काइंडनेस सिखाई, जिनके साथ रहते हुए मैंने सच में ही एक ऐसा भाव सीखा जो कि दैवीय है। मैं तो यहाँ बड़े क्रोध में आया था, बड़ी हिंसा में, बड़े घृणा में, बदले लेने के भाव से आया था, पर वह सारी ऊर्जा कहाँ खत्म हो गई मुझे पता नहीं। अब मैं अपने हृदय में बड़ा हल्कापन महसूस करता हूँ, बड़ा ही खुशी का भाव महसूस करता हूँ। यह मैंने आपसे सीखा है, आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे सिखाया है, ऐसा अब मैं नहीं कर सकता। हुआ क्या, जो सम्मोहन के तथ्य थे, उन तथ्यों
का जो वास्तविक तथ्य था उसके द्वारा मिटा देना हो गया। वह वैर जो था वह मानसिक तथ्य, वह सम्मोहन का तथ्य था। हम सब लोग यह बहुत सारा अपने संबंधों में जीते हैं कि यह व्यक्ति मेरा है, यह व्यक्ति मेरी संपत्ति है, यह दूसरे के साथ नहीं जा सकता। यह सम्मोहन का तथ्य है, यह बनावटी तथ्य है। इसने एक बनावटी संरचना को जगह दिया है। लेकिन इसका मतलब कहीं भी यह हम नहीं कह रहे हैं कि हम उच्छृंखल हो जाएं। जागरण है तो उच्छृंखल होने की संभावना नहीं। प्राकृतिक तथ्य है, वहां पर जागरण है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पर जो बनावटी संरचना है उसमें अंदर अंदर हम रहना नहीं चाहते हैं किसी के साथ, पर बाहर बाहर बने रहना चाहते हैं। वह स्त्री जो थी वह उस व्यक्ति के साथ रहना ही चाहती, तो फिर यह कांड ही क्यों होता। पर वो नहीं रहना चाहती थी, वो जबरन रखना चाहता था। स्थिति हुई कि दोनों पकड़े गए और हत्या हो गई। अगर वह सहर्ष अनुमति दे देता कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो सम्मोहन के क्षेत्र की, तो ऐसी बात ही ना घटती। तो वह सम्मोहन का जो ढंग था उसने उस बच्चे के अंदर वैर भाव रखा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, प्राकृतिक तथ्य है और प्राकृतिक तथ्य के साथ यह बात दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पर लोग गिर रहे हैं। उसके साथ रहते हुए जो उपस्थित, उसके साथ रहते हुए सहज ही यह भाव आ रहा है, यहाँ पर लोग जीवन खो दे रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। तो एक सहज कर्म निकल करके आया कि कुछ इनके लिए किया जाए। वह सहज ऑर्गेनिक रूप से पैदा होकर के वह भाव आ रहा है और उस भाव ने वहां पर सुरंग बना दी। वह लड़का आया जो प्राकृतिक भाव था और उस प्राकृतिक भाव के साथ जो करुणा थी, जो मैत्री का भाव था, जो थोड़ा सा जागरण उसके साथ घटा, उसने उस भाव के साथ जो वो काम कर रहा था उस भाव के रस को भी छका। उसके अंदर से जो यह सम्मोहन वाला भाव था, सम्मोहन वाला ढंग था, वो पिघलता चला गया। उसने एक नया ढंग जीवन का सीख लिया। हम लोगों ने, कृष्ण जी बार बार इस बात को उद्धृत करते थे जब भी कभी वो उदाहरण देते थे कि कभी कभी, कभी कभी नहीं, अक्सर ऐसा होता है। कृष्ण जी की थोड़ा सा हम लोग बात समझ लें। उन्होंने एक संगठन जो कि इसलिए बनाया गया था कि वे विश्व गुरु के रूप में स्थापित हों और वे दुनिया को धर्म का सम्यक उपदेश दें। उसको उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि जब उन्हें समझ आई तो उसको उन्होंने भंग कर दिया और लोगों की संपत्तियां वापस कर दी। लगभग हालैंड में 5,000 एकड़ की जमीन ली गई थी। वहां पर आश्रम बनना था, वहां से पूरी दुनिया में संदेश का प्रचार होना था। उसको उन्होंने ऑर्डर ऑफ द ईस्ट बंद, भंग कर दिया और लोगों की संपत्तियां वापस कर दी और कहा कि सत्य को संगठित नहीं किया जा सकता है। सत्य के लिए कोई संगठन नहीं बनाया जाना चाहिए। व्यक्ति यदि सच में ही मुक्ति चाहता है तो बेशर्त वह प्रथम चरण पर ही मुक्त हो, मुक्ति का उद्घोष करे, यानी बंधन को समझे और मुक्त हो। किसी भी संस्था का सहारा लेते ही फिर वह सत्य का अन्वेषण नहीं रह जाता। ऐसी मिलती जुलती बातें उन्होंने कही। वह बात महत्वपूर्ण है। हम लोग अब तक इस तरह से अभ्यस्त रहे कि किसी पुस्तक से, किसी विधि से या किसी व्यक्ति के द्वारा की गई कृपा से हम अपने जीवन में मुक्त हो सकते हैं। यह सम्मोहन है, यह एक गहरा सम्मोहन है। इसी गहरे सम्मोहन से दुनिया में इतने
संगठित धर्म है, और धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा युद्ध है, सबसे ज्यादा संघर्ष है। जितनी हत्याएं, जितनी नरसंहार धर्म के नाम पर हुए, उतना किसी और चीज के नाम पर नहीं हुए। अगर कारणों को रखा जाए तो धर्म का नाम सबसे ऊपर है, उसके बाद साम्राज्यवाद आता है, साम्राज्य का बड़ा करना उसके बाद आता है। सबसे पहले धर्म, धर्म के लिए लोग लड़ते गए, उन्होंने अपने धर्म का प्रसार किया। पर धर्म वास्तव में धर्म या धर्म का आइडिया, जरा से में ही फर्क पड़ गया। आप समझते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं, मैं होश में आने की कोशिश कर रहा हूं या मैं होश को अवसर दे रहा हूं। यह इतनी बड़ी बात है जिसमें कि जमीन आसमान का अंतर है। ठीक इसी तरीके से यदि यदि मैं ऐसे जीवन का सत्यापन करना चाहता हूं, मैंने इसे यह समझ लिया कि क्या कोई ऐसा जीवन है जो कि दुख से मुक्त है, जो कि समय से मुक्त है, जो कि निरंतरता से मुक्त है, जो कि भय, पीड़ा, शोक, संताप से मुक्त है। या मैं ऐसी संबंध का अन्वेषण करना चाहता हूं जिसमें द्वंद्व नहीं व्यापता है। मैं ऐसा संबंध उघाड़ना चाहता हूं जिसमें कोई अकेलापन नहीं है, जिसमें कोई दुख नहीं है, जिसमें कोई प्रबंधन नहीं है। अगर ऐसे संबंध का मैं अन्वेषण करना चाहता हूं तो यह सीधा कर्म है, सीधा एक्शन है। लेकिन मैं अगर एनलाइटनमेंट हासिल करना चाहता हूं, यह सम्मोहन है। मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं तो यह सम्मोहन है। मैंने उन सारी चीजों की एक व्यवस्था बना करके निर्वाण के नाम पर दूर रख दिया। और अब जैसे यहां मैं गति करता था चीजों को हासिल करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर बना रहता था निरंतरता के रूप में पद हासिल करने के लिए, वैसे ही निर्वाण के नाम पर मैं बना रहूंगा। यह मैंने उस चीज को संगठित कर दिया। मैंने यह तय कर लिया कि अभी मैं थोड़ा थोड़ा होश में हूं, धीरे धीरे अभ्यास करके ज्यादा होश में आ जाऊंगा, मेरे पूरे जीवन में होश में फैल जाएगा। तो यह सम्मोहन है, यह एक धारणा काम कर रही है। बजाय इसके जो अभी मेरा होना है उसके प्रति यदि यह सवाल उठाया जाता है कि इसका क्या कोई नैसर्गिक जागरण है, तो वहां पर नैसर्गिक जागरण उघड़ा, वहां धर्म घटा। जब जब वह खत्म हो गया, वह खो गया, वह जागरण, बात खत्म हो गई। लेकिन इस घट रहे जागरण को बनाए रखने के लिए यदि मैं कोई उपाय करता हूं तो यह उपाय सम्मोहन है। उपाय वस्तुतः प्रमाद के द्वारा हो रहा है। यह जो योजना बन रही है यह प्रमाद के द्वारा हो रही है। योजना उसमें बिल्कुल ठीक है जब मैं एक इमारत का निर्माण कर रहा हूं, पुल का निर्माण कर रहा हूं, मैं एक कंप्यूटर बना रहा हूं, तो उसमें योजना ठीक है। लेकिन जहां प्राण बह रहे हैं, जहां पर संबंध की अभूतपूर्व घटना घट रही है, वहां पर यदि योजना बनाई गई तो उस समय जो जीवन घट रहा है वह जीवन नहीं पाया जाता। और थोड़ा इस चीज को मांझ ले कि यह कंप्यूटर जब मैं बना रहा हूं तो इसके बनाने में मेरी पूरी योजना है, उस योजना को पटल पर लाया जा रहा है। इसमें सारी चीजें मेरी ही मस्तिष्क में हुई असेंबलिंग का परिणाम है जो ये भौतिक धरातल पर घट रही है। लेकिन जीवन मेरी असेंबलिंग का परिणाम नहीं है। जीवन को मैंने असेंबल नहीं किया है। इस कंप्यूटर को मैं अगर मन में असेंबल नहीं करता तो यह नहीं बनता। लेकिन जीवन को मैंने असेंबल नहीं किया है। विवाह संस्था, परिवार संस्था, राष्ट्र, जाति, यदि हम मनुष्यों ने असेंबल नहीं किए होते मन में, हम कहते हैं कि विवाह जो है स्वर्ग में तय हुआ है, 7 पीढ़ी का संबंध है, ये हमारे उपाय हैं असेंबलिंग के, ये हमारे हिप्नोटिज्म के उपाय हैं उसको स्थायी बनाए रखने के लिए, उसमें बल देने के लिए।
लेकिन असल में इसकी असेंबलिंग हम देख सकते हैं माइंड में हुई, पर यह जो अस्तित्व है इसकी असेंबलिंग माइंड में नहीं हुई। तो इसलिए इस पर अगर हम, जो यह प्रवाह चल रहा है, जो यह नैसर्गिक संबंध है घट रहे हैं वृक्ष से, व्यक्ति से, उसमें यदि हम किसी भी तरह से आरोपित चीजें लाते हैं जीवन के नाम पर, संबंध के नाम पर, वह सम्मोहन का रूप ले लेती। फिर वह उन चीजों को विकृत करती, उन चीजों को हमने जिस तरीके से खराब किया। फिर भय, फिर आप हिप्नोटाइज्ड होकर के किसी को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं और उसको खोने से भयभीत होते हैं। डिवाइन रोमांस चल रहा है, ये सब मनोविकृतियां हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। यह सब आप कोई पुराण पुरुष ले लीजिए, कोई हीरो ले लीजिए, या कोई जीवित व्यक्ति की धारणा ले लीजिए, और जो हमारे आपकी खोपड़ी में चल रहा है वो सम्मोहन है। उसका प्रेम से कुछ भी लेना देना नहीं। प्रेम तो बड़ी अनूठी बात है। प्रेम तो जहां प्रेम तो जागरण लेकर के आता है। प्रेम तो ऐसा उत्सव लेकर के आता है जो चारों तरफ बिखर रहा है। प्रेम तो सब तरीके से जो यह आश्रित होना है या किसी पर निर्भर होना है, प्रेम सारी तरीके की निर्भरताओं को पोंछता है। प्रेम सहज जीवन को उकेरता है, उघाड़ता है। जो यह चारों चारों तरफ अस्तित्व है, या जो हमारे भीतर घट रहा जीवन है, इसको पोषण देता है, इसको वह जमीन देता है। यह सारा आश्रय जो है हमारे अंदर चल रहा है, दूसरा, मैं, निर्भरता, पर निर्भरता, आत्मनिर्भरता, परस्पर निर्भरता, इन सारी चीजों को खत्म करता है प्रेम। फिर निर्भरता है, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूं, लेकिन वह बड़ी औपचारिक निर्भरता है, जीवन के तल पर निर्भरता नहीं। अभी तो मेरे अंदर से आप मेरा हिप्नोटिज्म में, मैं जिसको अपना अपना डिवाइन लवर मान रहा हूं, उसको मैं हटा लूं तो मेरा प्राण कप जाते हैं। यह झूठ है, यह प्रेम नहीं है, यह गहरा सम्मोहन है। इससे कभी भी जीवन में सच्चे फूल नहीं खिल सकते हैं, बनावटी फूल खिलेंगे, ख्याली फूल खिलेंगे, और जीवन मुरझाता चला जाएगा। वही हो रहा है, वही हुआ है। हमारे जीवन में सम्मोहन कैसे काम कर रहा है, उस पर हम लोग थोड़ा संवाद करते हैं। निर्ममता से हम प्रश्न उठाएं, मेरे प्रति कुछ भी ऐसा आप न दिखाएं जो कि कोई संकोच हो, कोई सम्मान जैसी स्थिति हो, क्योंकि हम लोग तथ्य पे काम कर रहे हैं। अगर कोई मेरा आग्रह है कि नहीं नहीं जीवन में सम्मोहन है, जबकि सम्मोहन नहीं है, तो आप उसको खारिज कर दीजिए। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, जीवन में सम्मोहन नहीं है क्या? उस पर हम संवाद करेंगे, बात करेंगे। अगर मैं सम्मोहन में हूं तो मैं कृतज्ञ होऊंगा, मैं अगर गलत होऊंगा तो मैं कृतज्ञ होऊंगा कि आपने उसे हमें समझने में मदद की। अन्यथा फिर आप अगर इस तथ्य को देखते हैं तो मुक्त हो जाइए इनसे। तो इसलिए निर्ममता से प्रश्न उठाइए। यह संवाद कोई वो उपदेश नहीं है जिसको इनकारा नहीं जा सकता, कि जो कहा जा रहा है वही ठीक है, वही परम सत्य है। थोड़ी देर के लिए साथ बैठते हैं, फिर जो प्रश्न होंगे उस पर हम बात कर लेंगे।
जी। क्या यह तथ्य स्पष्ट है कि जीवन में सम्मोहन है, पहचान आनी शुरू हो गई? भैया हाँ भावना, प्रणाम। प्रणाम। मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो फिर क्या ये मंत्र जाप वगैरह जो लोग करते हैं ये भी सम्मोहन है? मतलब अगर हाँ, मगर अगर भय से करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि ये सम्मोहन है। जैसे कि हम योगा में ओम भूर्भुवः ये सब बोल रहे थे मंत्र, तो ये क्या है? मतलब ये जो मंत्र बनाया है ये क्या है? ये भी तो एक शब्द ही तो है, और क्या है शब्द? मुझे समझ नहीं आ रहा इसके प्रति, थोड़ी समझ से बताइए। भावना, हम्म। बहुत स्मार्टली तुम चीजों को पकड़ती हो। निश्चित रूप से जब हम योगा करते हैं तो हम, मेरा यह है, हाथ यहाँ पर सामान्य रूप है, सामान्य रूप से है। हम्म। मेरा हाथ यह सामान्य रूप से यहाँ पर रखा हुआ है। इसको मैं ऐसे ले जाकर के क्यों खींच रहा हूँ? क्योंकि हम्म, ये खींचने से जो जहाँ पे भी जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, तो जहाँ से भी क्या बोलते हैं टॉक्सिन वगैरह है उसको खत्म करने के लिए, तो फिट करने के लिए ना बॉडी को। यानी एक तरह से शरीर है वो जैसे जम सा गया है, थोड़ा उसमें मोबिलिटी लाने के लिए, थोड़ा उसमें मूवमेंट लाने के लिए ऐसा करते हैं। जी। हमारा जीवन जो है वो कर्कशता में बह रहा है, हम्म। बह रहा है। हमारे भीतर कर्कश विचार चल रहे हैं, कुछ भी अनर्गल आ जा रहा है। उसमें अगर एक संगीत बद्धता आती है, उसमें एक मंत्र आता है, तो वह जो विचार चल रहा है उसके सापेक्ष एक मन का व्यायाम हो गया ना। जी। जैसे शारीरिक व्यायाम हुआ वैसे मन का व्यायाम हुआ। लेकिन अब उस मन के व्यायाम से मैं यह सोचूं कि सम्मोहन टूट गया, यह तो हम्म। ठीक नहीं। यह तो फिर मैं उसका गलत अर्थ ले रहा हूं। अब मैं यह सोचूं कि हम्म। उस मन के व्यायाम से, मन से करते करते मुझे सिद्धि मिल जाएगी, मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा मंत्र जाप करते करते, यह तो फिर अनर्गल प्रयोग हो गया ना उसका। थोड़ी देर के लिए मन को साफ करने के लिए, मन के टॉक्सिन साफ करने के लिए कुछ आप ऐसा उच्चार करते हैं तो आपके शरीर में एक जो लय बिगड़ गई है उसमें एक लय आ जाती है। जैसे शरीर में भी एक लय आ जाती है, शरीर में सारी चीजें ठीक ढंग से काम करने लगती है, सांस ठीक ढंग से काम करने लगती है, रक्त प्रवाह तेज हो जाता है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है वो ठीक हो जाती है। बस उतनी ही बात है। तो मंत्र में उतनी ही बात है कि कोई संगीतबद्ध ढंग से हम करते हैं तो उससे एक तरन्नुम आ जाती है, अच्छा। उससे हम सोचे सिद्धि हो जाए। पर यह तो सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ भावना, कि यह तुम हाँ, खुद नहीं कमा सकती थी? ये कमा सकती थी, लेकिन मेरे मन में ये बात अभी भी बनी हुई है, क्योंकि पहले है ना, मैंने ये सब बहुत किया हुआ है भैया। जैसे नवरात्रि में नहीं, पहले अ, किया हुआ है, पर अब हम जब साथ चल रहे हैं तो क्या यह बात तुम हाँ। खुद नहीं देख सकती थी कि वह जब मंत्र हम लोग करते हैं तो क्या होता है शरीर में? हाँ हाँ भैया, देखा हुआ है कि जब मंत्र चलता है तो मतलब वही जो ये जो मैं है हमारा, वो हमें दिखता है उस टाइम पे जब मंत्र। मैं कैसे तो दिखेगा मंत्र में? मन तो बस जो एक विचार चल रहा है, थोड़ा सा उसका एक व्यायाम है, उसकी थोड़ा दिशा बदल गई, धारा बदल गई, प्रारंभिक तल पे थोड़ा ये सब चीजें ठीक है। पता नहीं पर भैया, उससे जब उससे जो मैं निरंतरता का सम्मोहन हमारे भीतर चल रहा है, समय चल रहा है, वो कैसे टूट जाएगा? वह तो उससे और भी बना रहेगा मंत्र जाप से।
अच्छा, मंत्र जाप से भी समय बना रहता है? अरे आप किसी चीज को लगातार कर रही हो तो वो लगातार किस जमीन पर हो रहा है? हम्म। भावना, यह चीजें मुझसे मत पूछो, मुझ पर बिल्कुल निर्भर मत हो। अपनी आंखें खोलो, अपने जागरण को अवसर दो, खुद दिखेंगी यह सारी चीजें कि इनकी कितनी जरूरत है और कितनी कितनी सीमा के बाद ये सब जीवन में घातक हो जा। अब मैं कुछ ऐसा करने लगूं कि दिन भर ऐसे ही ऐसे कर रहा हूं, फिर तब तो मैं पागल हो जाऊंगा ना। सही है। अब थोड़ी देर के लिए ठीक है, जो हाथ ऐसा है उसको ऐसा करने से थोड़ा सा जो ये मोबिलिटी आ गई इसमें, अब दिन भर मैं मोबिलिटी ही कर रहा हूँ, तो ये तो पागलपन हो जाएगा। अब हाँ। थोड़ा मंत्र जाप करने से तो थोड़ा सा वो एक अंदर जो है, जो एक धारा चल रही थी, एक मोनोटोनस वे चल रहा था, वो खत्म हो गया। पर दिन भर मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ तो ये तो खुद देखो ना, मुझसे नहीं पूछो, खुद आजमाओ, फिर तो तुम मुझे गुरु बना लोगी, तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारा भी। सही है भैया। थैंक यू। यार तो भाई, इनको बोतल दे दीजिए, वहां रखी हुई। नमस्ते सर। हाँ सर, सम्मोहन जो है ऑटोमेटिक है, वो अपने से चलता रहता है, ठीक है। लेकिन मानसिक तथ्यों में ये चीज नहीं शामिल, अभी मेरे को इसका नहीं है जानकारी इसकी। जो मानसिक तथ्य होते हैं वो शायद ऑटोमेटिक नहीं होते होंगे। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अ, जो अभी आप सूर्योदय वाली बात बता रहे थे, वो घटना हो रही है, प्राकृतिक है। लेकिन अगर वहां पर नैसर्गिक उपस्थिति होती है तो उसका सूर्योदय नाम भी नहीं आएगा जब तक कि कोई मेरे से पूछे नहीं। ऐसा है, यस ये ऑटोमेटिक नहीं आएगा ना वो। यस यस, ऑटोमेटिक कैसे आएगा? सूर्योदय घट रहा है, मुझे क्यों कहना है कि ये सूर्योदय है? जिस जो चीज घट रही है उसको मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सूर्योदय है? ये मैं लगातार कह रहा हूँ हाँ ये सूर्योदय है, ये हो रहा है, तब तो मैं हिप्नोटाइज्ड हो गया, मैं कैरिड अवे हो हाँ। गया उन थॉट मोमेंट्स। जब वो घटना घट रही है, वहां एक नैसर्गिक उपस्थिति है, जागरण है। एक बार सर आप इसको सुनने के संबंध में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हाँ, आप बोल रहे हैं जी। आप जब सुन रहे हैं, सुनने में एक नैसर्गिक चीज काम कर रही है, ध्वनि। ध्वनि जो है वो प्राकृतिक है, और भाषा, अर्थ, ये चीजें जो हैं जो जो भाषा, उस ध्वनि से जो भाषा निर्मित हो रही है, आपके अंदर एक प्रोग्रामिंग है, मानसिक तथ्य वो है जो कि भाषा के रूप में है। अगर यहाँ से तमिल बोलते और आपके अंदर वो प्रोग्रामिंग नहीं होती तो आपको समझ नहीं आती कि यह आवाज, वो ट्रांसलेट ही नहीं होती। तो वह जो भाषा है और उस भाषा से जो उसके सांकेतिक अर्थ हैं, जैसे मैंने कहा पहाड़, ये जो आवाज निकली इस शब्द के उच्चारण में, ये आपके अंदर गई, वह इलेक्ट्रिक वेव से ब्रेन में गई, ब्रेन में वो डिकोड हुई कि वहां पर चूंकि यह आवाजें पहले से संकलित हैं, रखी हैं, तो उस आवाज का के साथ वो आकृति बन गई जिसका नाम पहाड़ है, जिसे पहाड़ कहा जाता है। इतनी तेजी से हुआ कि आप समझ गए। तो यह आवाज जो है प्राकृतिक तथ्य है, उसका भाषा में रूपांतरण और उसका अर्थ प्रकट होना, यह मानसिक तथ्य है। पर आपको सुनते हुए मैं उसके साथ ही साथ, आप सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, यह जो सोच रहा हूं, ये कहीं ना कहीं सम्मोहन के ढंग है कि आपको मुझे जवाब देना है, इसलिए मैं पहले से तैयारी कर लूं। यह सम्यक रूप से श्रवण नहीं हो रहा है, यह जागरण में श्रवण नहीं हो रहा है। आप ठीक नहीं कह रहे हैं, या कुछ भी जो भी कुछ चल रहा है उसका, वह एक तरीके से सम्मोहन का क्षेत्र है। लेकिन आपको मैंने सम्यक रूप से सुना, यानी मुझे आप जो कह रहे हैं वह बात सुनी, उसका उसका भाषा में प्रवेश हुआ, उसका अर्थ प्रकट हुआ,
और वहां पर कोई प्रतिक्रिया नहीं चल रही है, तो आप जो कह रहे हैं उसका सम्यक रूप तो मुझे समझ में आ जाएगा, वह मेरे जीवन का हिस्सा हो, मतलब वह ग्रहण हो जाएगा, लेकिन जो असम्यक आप कह रहे हैं वह मेरे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि असम्यक कहने के लिए जो भीतर एक धरातल चल रहा था वो धरातल था ही नहीं। जैसे आपने मुझे कोई गाली दी, आपने मुझे कुछ अपमानित करने वाले शब्द कहे, आपने कुछ मुझे सब्ज बाग दिखाए, आपने मुझे कुछ ऐसी बातें कही जो कि अस्तित्वहीन है, तो वह चीजें मेरे अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। आप मुझे सम्मोहित नहीं कर सकते हैं, आप मुझे यह नहीं कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे करोगे तो एक दिन तुम एनलाइटेंड हो जाओगे। यह बात वहीं छट गई। तथ्य पर सिर्फ काम हो रहा है, सुनी जा रही है बात। आपने कहा पहाड़, पहाड़ देखा गया, उसके साथ कैसे रास्ता बनाना है वह देखा गया, लेकिन पहाड़ मेरा है या पहाड़ किसी का है यह तथ्य वहीं से गिर गया, उसमें आगे बढ़ा ही नहीं। तो माइक ऑन है ना मेरा? हाँ, तो मैं यहाँ पर इन सब चीजों में खुद को कहाँ पाता हूँ कि जैसे ये मैंने सुन लिया कि बिना प्रतिक्रिया के सुनना, ये पूरा वाक्य मैंने सुना, और ये भी पाया कि जब ये घटना जागरण में घटित होती है तो वहां पे प्रतिक्रियाएं नहीं आती है जी। तो ये मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरे को लगता है कि ये भी मेरे लिए एक सम्मोहन का काम कर गया, क्योंकि क्या हो रहा है, इससे पहले मानसिक तथ्यों को मैंने बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, उनको बहुत वैल्यू दी। मैंने बोला ये तो मेरा ब्रेन ऐसा बन ही गया है, इसमें मेरा कोई रोल है ही नहीं, मेरे को कोई शब्द कहा जाएगा, उसकी इमेज बनेगी ही बनेगी, उसका अर्थ प्रकट होगा, यहां तक मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने अपना रोल कहाँ डिफाइन किया कि अब मैं उसके बारे में प्रतिक्रिया करूंगा। अब चूंकि हमारा जो कुछ है, मैं के अवसान के बारे में बात हो रही है, तो ये देख लिया गया कि मैं का अवसान होगा, मैंने प्रतिक्रियाएं बनाई हैं, तो ये प्रतिक्रियाएं गिर जाएंगी। तो क्या हो रहा है कि जब भी प्रश्न उठ रहा है ना, मैं खुद को कहाँ पाता हूँ, हाँ प्रतिक्रिया तो नहीं आ रही है, लेकिन मानसिक तथ्य है, दिमाग में रहते हैं। जैसे मैं ये सामने मेरे गमला दिख रहा है, तो मेरे को पता चल रहा है कि हाँ ये गमला है, लेकिन अच्छा है बुरा है वो सब रुक गया। अब मेरा वो सम्मोहन जो हो गया उन चीजों से कि इनका जो है, आप इनमें लगातार विचारों की धाराओं में नहीं बहोगे, तो वो सम्मोहन ही अंदर से काम करके आ रहा है, जैसे कि हाँ अब विचार आना बंद किया जाए, ये आदमी बहुत अंदर तक घुस रहा है, यहाँ पे इसे रोक दिया जाए। हाँ, एक चीज और भी वहां समझने जैसी है भाई, कि जागरण, सम्मोहन के लिए अनिवार्य तत्व है जागरण। वो कहानी हमने सुनी हुई है ना कि एक आदमी की मुर्गी ने एक अंडा दिया, तो अंडा जो है लेकर के सिर पे चला, और वो सोच रहा है कि इसको ले जाके मैं बाजार में बेचूंगा, उसके ज्यादा ऊंचे दाम पे बेचूंगा, फिर 2 अंडे खरीदूंगा, फिर उसको बेचूंगा, फिर 4 अंडे हो जाएंगे, फिर वो शेख चिल्ली वाली कल्पनाएं चल रही, और तभी ठोकर लगी और वो गिर गया। यानी हुआ क्या कि अगर सिर्फ वह जो अंडा है उसके खरीद फरोख्त की बात चलती बीच में कि हाँ इसको लेकर के चला जाऊंगा, तो जागरण न छूटता, तो जागरण नहीं छूटता, ठोकर नहीं लगती। लेकिन वह पूरी तरीके से हैक्ड हो गया, उसका पूरा अपहरण हो गया, यहां जमीन छूट गई, धरातल छूट गया, धरातल पर से आंख हट गई और गिर गए। तो अनिवार्य तत्व है कि मन तक चीजें सीमित है तो जागरण पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जागरण सिर्फ सम्मोहन के द्वारा अपहरित होता है। यह कसौटी पकड़ी कि मन की चीजें जब सम्मोहन के क्षेत्र में प्रवेश करेंगी, जागरण पर वो गहरी धुंध डाल देंगी। यानी वह जो खरीद फरोख्त, फिर से कहिए, एक बार थोड़ा फिर से कहिए। मानसिक तथ्य जब सम्मोहन के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, वो नैसर्गिक जागरण पर एक धुंध फैला देंगे। आप नैसर्गिक रूप से जागृत होते हुए सम्मोहन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये अनिवार्य तथ्य है कि सम्मोहन में प्रवेश करने के लिए नैसर्गिक जागरण को खोना होगा। आप करके देखिए, आप
जिस सोफे पर बैठे हुए हैं उस सोफे को नैसर्गिक जागृति को अवसर देके, यहाँ जहां बैठे हैं इसकी नैसर्गिक जागृति क्या है, नैसर्गिक अटेंडिंग क्या है, अब इसको आप अपना सोफा कह के देखिए, हंसेंगे आप। अपना कहने का कोई उपाय जी नहीं। जी जी, ऐसा होता है। आप जिस घर में हैं उसको अपना घर कह के देखिए, आपको अपने ऊपर हंसी आ जाएगी कि अपना कैसे कहिएगा किसी घर को। ये केवल मानसिक तथ्य है कि ये फला का घर है, ये उनका घर है, ये मेरा बड़ा घर कैसे हो सकता है, और बड़े घर से मैं कैसे बड़ा हो सकता हूँ, ये सब हिप्नोटाइज्ड वे ऑफ लिविंग है। यह कसौटी पकड़िए अनिल भाई, कि सम्मोहन की यह अनिवार्य रूप से शर्त है कि वह नैसर्गिक जागृति पर धुंध डाल देता है। तो जहां नैसर्गिक जागृति छूटने लगे, समझ लीजिए कि अब मानसिक तथ्य जो है वो सम्मोहन में प्रवेश। जी जी, बस बात खत्म। कौन था आई, बात खत्म। खाली बहुत बाहर सरल है के हम ही लोग। नहीं सर। बोलिए बोलिए सर। नहीं, बोलिए आप प्लीज। हाँ, मैं वही कह रहा था, खाली बाहर के ही नहीं सर, हमने यहाँ पर भी इतनी सारी चीजें इकट्ठा कर ली है ना कि वो इसीलिए वो कल बात जो है ना मेरे अंदर जा ही नहीं रही थी सम्मोहन वाली। जैसे हाँ। निर्विचार हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं। अब वो चीज मतलब निर्विचार होना भी, ये भी अपने आप में, मतलब ये हमने सुन लिया है खाली कि वो एक ऐसी अवस्था होती है वहां निर्विचार होते हैं। यस। और भी पता नहीं इस क्षेत्र में तो कितने कितने सम्मोहन है मेरे पास तो। मैंने तो ये भी बात सुनी हुई है कि अगर आपको जो सिखा रहा है उसकी हत्या का अगर आपको ख्याल नहीं आया तो फिर आप सीख नहीं रहे। ऐसे ऐसे चीजें सुनी हुई है मैंने तो। यस यस। बहुत गड़बड़ हो रहा था कल तो, समझ तो में आ रही है चीजें। हाँ, आप देखिए, शून्यवाद, पूर्णवाद, ये सारी चीजें जब तब जगह ली, ये सारी चीजें जैसे शून्यवाद और पूर्णवाद बुद्धिज्म में और सनातन धर्म में बहुत गहरा घर्षण रहा, बहुत खींचतान चली है लगभग 1000 साल पहले। और उसमें बहुत सारा वो तो बाद में मुसलमानों के आने के बाद वो चीजें दब गई, लेकिन उसके पहले तक बौद्धों में और हिंदुओं में भीषण संघर्ष हुए हैं, भीषण रूप से युद्ध हुए हैं, हत्याएं हुई हैं। राजा भोज ने ही 1 लाख तांत्रिक जोड़ों को मरवा दिया, ऐसा आता है। अब आप देखिए कि जब आप आइडियाज के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वाद निर्मित हो गया, शून्यवाद। आइडियाज के क्षेत्र में प्रवेश किया, सिद्धांत निर्मित हो गया, पूर्णवाद। पूर्ण का सिद्धांत निर्मित हो गया। आइडियाज के क्षेत्र में आपने प्रवेश किया, आत्मवाद निर्मित हो गया, आत्मा सत्य है। आइडियाज के क्षेत्र में प्रवेश किया आपने, अनात्मवाद निर्मित हो गया। लेकिन यदि सिर्फ जागरण है, न तो आत्मवाद है न अनात्मवाद। वाद जो निर्मित होता है वह तब निर्मित होता है जब सम्मोहन के क्षेत्र में प्रवेश हो, और वहां पे अनिवार्य रूप से जो सच है वो छूट जाता है। तो जहां भी वाद है वहां पर सत्य नहीं। इसीलिए तो संगठित धर्मों में सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह एक वाद है, वह एक धारणा है, और धारणा के लिए अनिवार्य रूप से जागरण की कुर्बानी देनी होगी। धारणा बनाए रखने के लिए, किसी निरंतरता को, सातत्य को बनाए रखने के लिए आपको जो जागरण है, जो सहज स्वभाव है, उस पर एक पर्दा डालना होगा। थोड़ी देर के लिए बात ठीक है, थोड़ी देर के लिए कन्वे करने के लिए, यानी वही मानसिक तथ्य तक, मानसिक तथ्य तक तो बात ठीक है। लेकिन जैसे ही वह एक वाद निर्मित हुआ, वैसे ही फिर वो बात हाथ से गई। तभी तो मतलब हम लोग बहुत एकदम तलवार की धार पर चल रहे हैं। इसका एक वाद निर्मित हुआ कि मैं जागृत व्यक्ति हूं, हम चूक गए, गिर गए। नहीं जागरण है तो भी गिर गए। यह सुलहली गैल है जिस पे फिसल फिसल जा रहे हैं। हाँ मिस्सी। हाँ मतलब जितने भी वाद या विचारधारा बनी है, मतलब वो सभी सम्मोहन के दायरे में आ जाती है। हाँ, आप खुद देखिए, वाद आप तभी बनाते हैं किसी चीज का, जबकि उस चीज पर जो जिसे हम नैसर्गिक जागरण कह रहे हैं उस पर पर्दा डाल देते हैं। बिल्कुल।
आपसे एकदम आप प्रारंभिक तल पे देखिए, आपसे मुझे अलग करने के लिए आपकी मुझे एक छवि बनानी होगी, और आपकी छवि बनाने से पहले मुझे अपनी छवि बनानी होगी। यह छवि बनाना एक वाद है, एक धारणा है। और इस छवि को बनाने के लिए, यह जब मैं छवि को जीवित बनाने के लिए, उमेश जी की छवि को जीवित बनाने के लिए मुझे नैसर्गिक जागृति को मिटाना होगा। पर उमेश जी की छवि मानसिक तथ्य के रूप में है, तो आपका चेहरा आते ही मैं पहचान जाऊंगा, अच्छा ये उमेश जी हैं। तो अब मेरे पास डाटाज हैं कि आप कहाँ से हैं, कौन है, लेकिन संबंध मेरा और आपका, यह जो मानसिक तथ्य है, छवि जो मेरे अंदर संचित है आपके बारे में, यह तय नहीं कर सकती है। वह जागरण ही वह जागरण में ही घटेगा। वह जो मेरे अंदर आपके प्रति अच्छी बुरी जो भी छवि है, उससे अगर जीवन चल रहा है तो यह सम्मोहन है। यानी वह एक बनावटी चीज, छवि, वह अब जीवन को संचालित कर रही है। और हम सबका जीवन इसी छवियों से चल रहा है। पत्नी के बारे में छवि है, पति के बारे में छवि है, उससे चल रहे हैं। वह जो मानसिक तथ्य थी छवि, मानसिक तथ्य था नाम, वह अब जीवन का कब्जा ले लिया है। देखिए, हम सारे लोगों के जीवन में सिर्फ छवियां काम कर रही हैं। यह सम्मोहन है। बेटे के बारे में वो जो छवि है, बेटी के बारे में वो जो छवि है, ये सम्मोहन है। क्योंकि वो छवि मानसिक तथ्य तक ठीक है, पहचान तक, पर वह छवि कि वह मेरी बेटी है, यह सम्मोहन है। भविष्य की जैसी योजनाओं के लिए, सुगम जीवन को सुगम बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए योजनाएं बनाते हैं हम। उन व्यवस्था योजनाओं के बारे में वो छवि केवल वो सम्मोहन होगा या मानसिक तथ्य होगा? अब भविष्य की योजना ही जीवन में अगर चल रही है तो सम्मोहन हो ही गया ना। हाँ। भविष्य की योजना अगर मानसिक तथ्य तक है, मुझे शीला चौक जाना है, सब्जी लानी है, तो कब वो आता है, सुबह जो गांव से आता है, उसकी एक छवि है मेरे बारे में, और मैं जाऊंगा और लेकर के आ जाऊंगा। पर अब वही योजनाएं, भविष्य की योजनाएं, अतीत की योजनाएं, छवियां, यही मेरे जीवन को हैक किए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि मैं सम्मोहित जी रहा हूं। पर हाँ, यथार्थ जीवन है, जागरण है, तो योजनाएं बनी, जितना उनकी जरूरत हुई, पर उन्होंने इस जीवन को छीना नहीं, नैसर्गिक जागृति खोई नहीं। वह योजना बनी और बन करके उनका प्रारूप तैयार हुआ और वापस। मजे की बात है कि अगर ये नैसर्गिक जागृति होगी तो योजनाएं बहुत कम हो जाएंगी, बहुत न्यून हो जाएंगी। अतीत तो बिल्कुल साइकोलॉजिकल अतीत तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। फैक्चुअल अतीत होगा। इस व्यक्ति के बारे में फैक्चुअल अतीत है कि उमेश है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल अतीत नहीं है कि उमेश जी ने एक बार मुझे अपमानित किया था, या उमेश जी ने एक बार मुझे सम्मानित किया था। ये सब साइकोलॉजिकल बातें हैं। यानी उमेश जी ने मुझे अपमानित किया था, इसका मतलब मैं अब छवि को जिंदा कर रहा हूं। ये जो छवि आई है, इसमें मैं प्राण फूंक रहा हूं, इसमें अब प्राण फूंका जा रहा है। हा? यह सिर्फ इतना, हाँ यह व्यक्ति है, बस दैट्स इट। अब जागरण यहां पर कैसे इससे व्यवहार करना है, जागरण तय करे, दैट्स इट। बहुत क्या हम लोग बारीक, स्पष्ट हो रहे हैं इन सम्मोहन और इस, बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो रहे हैं, पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा स्पष्ट आ रही है। और कोई धन्यवाद। प्रश्न किसी मित्र का? ये हमारा अपना जीवन है, और तब तक यह जीवन सकल अस्तित्व का नहीं है जब तक मैं हूं। मैं के विसर्जन के बाद फिर यह अस्तित्व का जीवन है, समर्पित है अस्तित्व को। इसलिए हम लोग अपने जीवन की पूरी बागडोर हाथ में लें। यह अच्छी तरह समझें कि कहाँ मानसिक तथ्य सम्मोहन में प्रवेश कर रहे हैं, और जैसे ही इसका पता चले कि सम्मोहन में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो बड़ी ही संवेदनशील है। जैसे बेटे से संबंध दिख रहा है कि वो सम्मोहन का है, लेकिन उससे अलग होने का साहस नहीं है। कुछ मत करिए। सम्मोहन जब चल रहा है, समझ आ गई यह सम्मोहन है, उसके प्रति बस नैसर्गिक अटेंडिंग क्या है, उसको अवसर दीजिए। हम आप कुछ न करें, हम आप करेंगे
चीजें बिखर जाएंगी, एक ऐसी स्थिति, विह्वल होने की स्थिति हो जाएगी कि क्या क्या करें, कैसे करें, क्योंकि और दूसरा उपाय नहीं है। हाँ, नैसर्गिक जागरण है, यह धीरे से सम्मोहन को पोंछ देगा और साथ ही साथ ऐसे जीवन को वहां पर जगह दे देगा जो कि वास्तविक है, सच्चा है। तो आज हम दिन में इस अन्वेषण में उतरते हैं कि कहाँ मानसिक तथ्य, नैसर्गिक तथ्य, ध्यान दीजिए, नैसर्गिक तथ्य कभी भी सम्मोहित नहीं होता, ये शरीर कभी भी सम्मोहित नहीं होता। हाँ, इस पर जब बहुत आप मानसिक प्रभाव डालते हैं तब यह सम्मोहित होता है, तब ये थोड़ा सा मजबूरी है, इसके साथ अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है तो कर लेता है। लेकिन अपने से कहिए कि बिना मानसिक हस्तक्षेप के शरीर सम्मोहित हो जाए तो ये असंभव है। कोई भी पशु सम्मोहित नहीं होता है, भोजन किया इसके बाद वो आगे बढ़ा, वो सम्मोहित नहीं होता, और उसकी ऋतु आती है तो संभोग में उतरा, बात ऋतु पूरी हो गई, वो आगे बढ़ गया। सिर्फ इंसान है जो सम्मोहित होता है, यानी जहां पर मन है वहां पर सम्मोहन शुरू होगा। तो शरीर की चिंता हमें नहीं कर रही है, शरीर की बस अटेंडिंग, शरीर अटेंटिव है। मानसिक तथ्य कब सम्मोहन के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, कहां से प्रवेश कर रहे हैं, वह हमको अन्वेषण, इस यह प्रश्न उसका अन्वेषण करें, हम नहीं, यह प्रश्न अन्वेषण करें, और यही, और यह असंभव प्रश्न वहां पर जागृति को उघाड़े कि वह अटेंडिंग क्या है, इस जो भी तथ्य चल रहा है, नाम भी न दें फिर उसके, ये सम्मोहन, ये जो चल रहा है इसकी नैसर्गिक अटेंडिंग क्या है। नैसर्गिक अटेंडिंग अपने आप टेक केयर कर लेगी उसको, वो अगर झूठ होगा विदा होगा, जो सच है पाया जाएगा। थोड़ी देर के लिए बैठते हैं साहब। आज सांझ की बैठक में हम लोग इसी बिंदु पर, जो लाइव हम लोग संवाद करते हैं वीकली, उस पर इसी बिंदु पर चर्चा करते हैं, ध्यान और सम्मोहन। जो भी मित्र उसमें सम्मिलित होना चाहे आ जाए। 7 से 8 बजे तक हम लोग वो बैठक करेंगे, फिर 8 से 9 या 8 से जब तक चलती है तब तक हम जो अवलोकन किए होंगे उसको आपस में संवाद कर लेंगे उसका। आज हमारे अन्वेषण का गहनता से प्रश्न है कि मानसिक तथ्य का सम्मोहन में प्रवेश क्या है, मानसिक तथ्य का सम्मोहन में प्रवेश क्या है, मानसिक तथ्य का सम्मोहन में प्रवेश क्या है, और उसकी नैसर्गिक अटेंडिंग क्या है।